आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत दिनों से मैं उपस्थित नहीं हुई बुरहानपुर से आने के बाद, तो उसकी कहानी मैं आपको बताऊंगी अभी आगे। तो अभी मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ जा रही हूँ ये सब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता। मेरी टिकट यहाँ से देहरादून की है, देहरादून से मैं हरिद्वार जाने वाली हूँ और बस इसके अलावा मुझे बाकी कुछ नहीं पता। बाकी की मैंने कोई योजना बनाई ही नहीं है, क्योंकि जब आप गुरु के द्वार जाते हैं तो वहाँ पर आपको प्रत्याहार करके जाना चाहिए। गुरु कहता है कि तुम खुद ही योजना बनाकर आए हो, तो तुम्हें फिर मेरी क्या आवश्यकता है। तो मैं शरणागत होकर जाती हूँ और कि वहाँ पर जैसा आदेश आएगा, जैसी उनकी चेतना मुझे मार्गदर्शन देगी, मैं वैसा वैसा करूंगी। तो इसलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए, कुछ भी बहुत अच्छा होगा इस अध्यात्म यात्रा में तो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी। क्या करूंगी ये मैं पहले से नहीं बता सकती। आप लोगों के उत्साह वर्धन पे, आप लोगों के साथ पे, और सबसे बड़ी बात की गुरु की प्रेरणा, कि गुरुदेव की प्रेरणा मुझे क्या कराती है। तो अब कुछ नहीं, आप लोग बस मेरी यात्रा में साथ बने रहिए। तो अभी फ्लाइट में थोड़ा सा टाइम है, तो मुझे लगा कि क्योंकि मैं जल्दी खाना खाती हूँ, मैं ब्रंच करती हूँ, लंच नहीं लेती हूँ तो ब्रंच करती हूँ, ब्रेकफास्ट भी नहीं लेती हूँ कई सालों से, और सूर्यास्त के पहले या आसपास भोजन करने का प्रयास करती हूँ। तो आज क्या हुआ कि मेरे पास ये जो भोजन है मैं लेकर आई थी, बहुत अच्छा भोजन है, बहुत अच्छा सारी चीजें हैं, लेकिन ये पूरा पैकेट ऐसे साफ का साफ बच गया है। तो अभी मुझे याद है, मतलब बचपन का वो समय जब हम लोग बहुत शेयर करके आपस में खाना खाया करते थे भोजन। तो अभी तो मैं प्रायोरिटी लाउंज में हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसका क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। डस्टबिन में अनाज को, अन्न को डाल नहीं सकते, अगर मैं इसे कैरी करूंगी तो फिर ये जो है खराब हो जाएगा। तो है ना, कितनी कैसी विडंबना की एयरपोर्ट पे यहाँ पे आप भोजन का क्या करें। मैं बाहर होती, मैं भूल गई दरअसल, मैं घर से मैं रास्ते में ही किसी को दे सकती थी, पर मेरे ना दिमाग में नहीं आया जल्दी जल्दी के टाइम पे पहुंच जाऊं इस चक्कर में। खैर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हम जितना प्रयास कर सकते हैं हमें करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अजीब सा लग रहा है इस भोजन को यहाँ पे छोड़ते हुए, लेकिन मुझे छोड़ना पड़ेगा। डस्टबिन में डाल नहीं सकती, तो मुझे ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसे ही टेबल पे रखा, यहाँ पे रखा, और क्योंकि मेरी फ्लाइट का बस 5-10 मिनट में मैं निकलूंगी, तो मतलब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे भोजन की ऐसे वेस्ट जाने का, अनाज का अफसोस नहीं हो रहा। अफसोस ये हो रहा है कि मैं भूल क्यों गई, है ना। कितने लोग होते हैं जिन्हें 2 वक्त का, 1 वक्त भोजन खाना ढंग से नसीब नहीं होता, तो मैं भूल क्यों गई जल्दी आने के चक्कर में। खैर अब जो हो गया सो हो गया, आगे से मैं याद रखूंगी। और ये जो भूलना है ना, ये जो यादाश्त की कमी, इन सब के लिए साधनाएं होती हैं। सिर्फ सोचने से नहीं होता भूल क्यों गए, बहुत सारी चीजें हम जीवन में भूल जाते हैं। हम तो अपना लक्ष्य तक भूले बैठे हैं ना, हम ईश्वर की बात करते हैं, खुदा की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, लेकिन उसी को भूले बैठे हैं। तो इसको यादाश्त के अच्छे बने रहने के लिए, याद रखने के लिए, अपने जीवन का लक्ष्य याद रखने के लिए ही तो अध्यात्म यात्रा है। तो अध्यात्म यात्रा में आप लोग मेरे साथ बने रहिए। पूर्ण जागृति की यात्रा है ये, लेकिन पूर्ण जागृति एक दिन में नहीं आती ना, आते आती है, और जरूर आती है। पता नहीं कितनी बार मुंबई से हरिद्वार जा चुकी हूँ वाया देहरादून, कभी वाया दिल्ली, और सीधे तो मुझे याद नहीं कि सीधे तो कभी गई नहीं हूँ, मेरा ख्याल है हाँ कानपुर से मैं गई हूँ सीधे। तो लेकिन
हर बार ऐसा लगता है कि कुछ तो नया होने को है, और वो नया जो होता है वो मेरे भीतर होता है। मतलब क्योंकि हरिद्वार तो पता नहीं पिछले कितने जन्मों का पुण्य फल है जो मैं जा पाती हूँ बचपन से गुरु के द्वार। पहली बार मैं शायद 6 वर्ष की थी या छठी कक्षा में थी, मुझे याद नहीं है 6th में थी या कब थी जब मैं पहली बार गई थी। तो मैं बहुत छोटी थी और पूरे परिवार के साथ गई थी और मैंने गुरुदेव के दर्शन किए थे। मुझे उनकी झलक याद है, मुझे पूरा चेहरा स्पष्ट नहीं याद है, लेकिन मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मैंने उनके दर्शन किए थे, तो मेरे लिए यही बहुत है। तो क्या बताऊं, जो बताना है अपने बारे में बताने जैसा मुझे कुछ लगता नहीं है। हाँ, ऐसी चीजें जो आप लोगों के लिए आवश्यक हो तो आप बने रहिए। आप लोग शांति कुंज दर्शन करना चाहते हैं, नए किसी नजरिए से देखना चाहते हैं चीजों को, तो बने रहिए। कभी कभी कमेंट भी कर दिया कीजिए और दैट्स इट। क्या बोलूं, बोलने के लिए तो अभी बहुत सारे दिन, बहुत सारा समय पड़ा है, मैं बोलूंगी, लेकिन बोलना सार्थक होना चाहिए, है ना। क्योंकि ऐसे तो मंचों पर अपनी कविताएं प्रस्तुत करती हूँ या बोलती हूँ, जो मेरे पोइट्री शोज होते हैं, इसके अलावा जो मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन अनर्गल बोलना, अनावश्यक बोलना और वैखरी वाणी से बोलना, ये तीनों अध्यात्म मार्ग में, अध्यात्म यात्रा में ये हमें इजाजत नहीं देते, है ना। क्योंकि जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारे शरीरगत ऊर्जा है, मूलाधार से उठती है, वो क्षय होता है उसका, वो हमारी वो बाहर निकल जाती है, उसका सर्कुलेशन हमारे भीतर होना चाहिए और श्रेष्ठ कार्यों में वो ऊर्जा खर्च होनी चाहिए। तो ये भी एक कारण है कि मैं इधर उधर के वीडियोस नहीं बनाती। आप लोगों ने देखा होगा, मैं अपने तो कविताओं के वीडियोस भी मुझे याद नहीं रहते। जो मेरा असली काम है, जिससे मैं धनार्जन करती हूँ, उसके वीडियोस भी मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आवश्यक है, जो लक्ष्य की ओर ले जाता है व्यक्ति को जीवन में, उसी से संबंधित उसकी जो शौक होते हैं, है ना, वो भी उसी से संबंधित होना चाहिए। और हर क्षण कुछ ना कुछ पारमार्थिक होते रहना चाहिए। तो अब मैं यहाँ से बोट करने जा रही हूँ। God. तो फाइनली मैं देहरादून पहुंच गई हूँ। फ्लाइट थोड़ा सा लेट थी, 20 मिनट करीब, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हम सब तो बहुत लेट है अपनी जिंदगी में है ना। मतलब जो हमारा भटकाव है उसने हमें अपने लक्ष्य से कितना दूर कर दिया है, तो हम बहुत वैसे ही देरी से हैं। ये सारी देरियां, ये सब, इन सब चीजों को गिनने का कोई महत्व नहीं है ना। बाउंड्री शुरू हो गई है। शांति कुंज नंबर गेट बीत चुका, 4 आ चुका, ये आ गया 5 नंबर गेट शांति कुंज का। हम यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। तो थैंक यू ज्ञान सिंह जी। ज्ञान सिंह जी, क्या नाम बताया? ज्ञान सिंह जी रोथान। मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। तो बहुत बढ़िया। देखिए, आते ही यहाँ पे आध्यात्मिक यात्रा में आई तो मुझे सारथी भी कौन मिला, उनका नाम ही ज्ञान सिंह है तो मैं आ चुकी हूँ शांति कुंज और अब नहा धो के सर्वप्रथम मैं समाधि स्थल पे दर्शन हेतु जा रही हूँ। और व्यग्रता तो ऐसी थी कि ऐसे ही पहुँच जाऊँ, लेकिन कहते हैं ना कि
भावनाएं सूक्ष्म होती हैं, तो सूक्ष्म रूप से गुरुदेव को ध्यान करते ही उनसे उनका सानिध्य की अनुभूति होने लगती है ना। तो ये तो दुनियावी चीज़ें हैं, गुरुदेव की समाधि इत्यादि, लेकिन जो सच में जो हृदय से आप लोग यदि शांति कुंज नहीं आ पा रहे हो या ना आ पाते हो या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, तो भावना जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत पाई तिन तैसी आप लोग उसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो मैं समाधि स्थल की तरफ जा रही हूँ। अब मैं मौन रहूँगी और आप लोगों को उसके दर्शन कराऊंगी। ये देखिए, तो ये थे बहुत 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 सुंदर से दर्शन। और अब मैं इस वीडियो को समापन की तरफ लेकर जा रही हूँ, क्योंकि आज मेरा पहला दिन है। तो बस मैं बहुत भावुकता के अतिरिक्त इधर उधर की बातें ना करूँ, कुछ सार्थक ही आप लोगों के समक्ष लेकर आऊँ, अन्यथा न लेकर आऊँ, है ना। तो इसीलिए जब आप व्यक्ति बहुत भावुक हो तो उसे पूर्ण विराम लगा देना चाहिए, क्योंकि फिर वो बोला ना कि इधर उधर की बातें होने लगती हैं। संतुलित अवस्था जो होती है मन की, हृदय की, बुद्धि की, उसी में कुछ रचनात्मक कार्य संभव है या हो सकता है। तो इसीलिए अब मैं मिलती हूँ। ये तो पहला दिन था, मुझे बस आप लोगों तक सूचना पहुँचानी थी कि मैंने यात्रा करके की और मैं यहाँ तक अपने गंतव्य तक पहुँच गई हूँ। और ये दुनियावी गंतव्य, वास्तविक गंतव्य तो गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण ही है ना। तो उस तक भी ज़रूर पहुँचूंगी, अवश्य पहुँचूंगी। उसके लिए मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है ना, बचपन से कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि मैं प्रयोग धर्मी हूँ। तो आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ, खूब 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 अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद मुझ तक पहुँचाते रहिए और शुभकामनाएं प्रेषित करते रहिए कि मैं सदैव ही अच्छी बातें आप लोगों तक पहुँचाऊँ। मैं ना एक एपिसोड बनाने वाली हूँ मुस्लिम्स का अध्यात्म, क्योंकि अध्यात्म है, वो धर्म से परे है। मैंने उसका जो वीडियो बनाया भी था, लेकिन वो पता नहीं कैसे क्या हुआ कि डिलीट हो गया। तो मैं उसे जल्दी पोस्ट करूँगी। और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जाति वर्ण व्यवस्था इन सब से ऊपर उठ के जो मेरी जो भी बातें हैं, जो जिसके लिए मैं निमित्त बन रही हूँ, वो सबके लिए हो। और अध्यात्म सभी के लिए है ना, धर्म से अलग है अध्यात्म। ये डिफ्रेंशिएट मैं कर पाऊँ, वो तभी कर पाऊंगी जब मुझे स्वयं को याद रहेगा। तो बस अपने आप लोग मेरे लिए बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित कीजिए और अपना खूब 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 ख्याल रखिए। अध्यात्म मार्ग पर आगे 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 और बहुत आगे बढ़िए। धन्यवाद।